हेलो बच्चों, निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर जीएस की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और जीएस की फाउंडेशन क्लास में हम इस समय आज हमारा जो जीएस का जो टॉपिक है वह आज जो है हम इतिहास की बातचीत करेंगे। कल भी हमने इतिहास की क्लास ली थी, इतिहास। और इतिहास में हम इस समय देख रहे हैं वैदिक काल देख रहे हैं। और वैदिक काल में हम जो है ऋग्वैदिक काल को पढ़ रहे हैं। और ऋग्वैदिक काल के हमने भौगोलिक ज्ञान और राजनीतिक जीवन पर बातचीत कर ली थी। आज हमें ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन पर चर्चा करनी है। सामाजिक जीवन। आज हम ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन पर बातचीत करेंगे, तो पढ़ते चलिएगा और साथ ही साथ पुराना जो है रिवीजन करिएगा। ठीक है, तो सामाजिक जीवन में सबसे पहला पॉइंट हमारा है ऋग्वैदिक काल था। तो ऋग्वैदिक काल में दो प्रमुख वर्ग थे। ऋग्वैदिक काल में दो प्रमुख वर्ग होते थे, दो प्रमुख वर्ग थे। यानी इस समाज को दो वर्गों में बांटा गया था। और दो वर्ग वो कौन कौन से थे? तो वो थे आपके आर्य एवं अनार्य। इनको दो भागों में बांटा था, आर्य एवं अनार्य। तो ऋग्वैदिक काल में जो है हमें दो प्रमुख वर्ग दिखाई देते हैं, आर्य एवं अनार्य दिखाई देते हैं। और इसी ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में, जब ये ऋग्वैदिक काल का अंतिम चरण चल रहा था, तो इसी अंतिम चरण में हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। अंतिम चरण में, यानी ये ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। इस वर्ण व्यवस्था का जो अगर आप देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद के यानी ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें जो है वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। और ये वर्ण व्यवस्था कितने भागों में बटी हुई थी? तो 4 भागों में आपकी वर्ण व्यवस्था बटी थी। ये 4 भाग कौन कौन से थे? तो ये 4 भाग थे आपके कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ये हमें भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में। हम तो यहाँ पर हमें देखते हैं पुरुष सूक्त में देखेंगे कि एक यानी जो ब्राह्मण है वो विराट एक रूप है। तो उस विराट रूप के मुख से कौन निकला है? ब्राह्मण निकला है। और अगर आप क्षत्रिय की बात करेंगे तो क्षत्रिय हमारा कहां से लिखा है? जांग। जो क्षत्रिय वो बाह से मिला है। कहां से? इसको ब्राह्मण को देखेंगे तो विराट रूप में ये कहां से? मुख से। ये आप देखेंगे तो कहां से? बाहु से, यानी भुजा से आप कह सकते हैं, भुजा से। ठीक है। वैश्य कहां से निकला है? जांग से। ठीक है, जांग से। और शूद्र कहां निकला है? शूद्र कहां से निकला है? तो पैर से। ये हमें जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? वर्ण व्यवस्था की। और वर्ण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। और ये 4 भाग यानी विराट रूप से देखिए, विराट रूप जो है उस विराट रूप के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से हमें क्या देखने को मिलता है? शूद्र देखने को मिलता है। पर याद रखिएगा यहाँ पर जो है छुआछूत की परंपरा नहीं थी। स्टार बना के यहाँ पे पॉइंट जो हमारा रहेगा कि छुआछूत ऋग्वैदिक काल में छुआछूत की परंपरा नहीं थी। छुआछूत की परंपरा नहीं थी, ये बिल्कुल याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में छुआछूत की परंपरा नहीं थी। यानी ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी, बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पर
जो ये वर्ण व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, इस वर्ण व्यवस्था को हमने देखा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें इसकी जानकारी मिलती है। और इस वर्ण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। और ये 4 भाग हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यहाँ पर छुआछूत की परंपरा नहीं थी, यानी ये सभी जो वर्ण थे ये सभी क्या थे, बराबर पर थे। यहाँ पर कोई जाति पर आधारित नहीं थी। तो यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी ना, ये इस वर्ण व्यवस्था को याद रखिएगा, ये कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी, कर्म पर आधारित थी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो जैसा कर्म कर रहा है उसी अनुसार इस वर्ण व्यवस्था में उसको बांटा गया है। छुआछूत नहीं थी, इसीलिए सभी क्या थे, बराबर थे। यानी जो देखिए शिक्षा संबंधित काम कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, ब्राह्मण कहा जाएगा। जो सैनिक सेवा संबंधित काम कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, तो क्षत्रिय कहेंगे। और अगर व्यापार संबंधित वो कार्य कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, वैश्य कहा जाएगा। जो अन्य काम कर रहा है, कृषि संबंधित काम कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, शूद्र कहा जाएगा। ये याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए जो है पितृसत्तात्मक समाज हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें कैसा समाज देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो समाज का स्वरूप था वो कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज प्रमुख था। ठीक है, प्रमुख था, ये याद रखिएगा। अब हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज कैसा था, वो मात्र सत्तात्मक था। लेकिन यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में देखेंगे तो कैसा समाज हमें देखने को मिलता है, पितृसत्तात्मक यानी प्रमुख मिलता है। इसका मतलब ये सीधा सा है कि यानी यहाँ का जो मुखिया होगा वो पिता या पुत्र, यानी कोई पुरुष व्यक्ति जो है हो सकता है मुखिया के रूप में। यही हमारे पितृसत्तात्मक समाज का मतलब होता है। आइए आगे बात करेंगे। तो इतना जो है आपने समझ लिया होगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो देखिए आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल में जीएस भाई आरके सर, वहाँ आपको पीडीएफ जो है डेली मिल रही है। जो भी क्लास डेली चल रही है उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल रही है। और आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं जीएस भाई आरके सर, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है दे दी जाएगी, आप वहाँ से चीज़ें जो है सर्च कर सकते हैं और पीडीएफ आप जो है प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। तो बच्चों ये क्लास कैसे आपको लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और इसी सामाजिक जीवन में अब हम देखेंगे स्त्रियों की दशा, यानी विवाह एवं स्त्रियों की दशा देखेंगे कि यहाँ पर सामाजिक जीवन में विवाह एवं स्त्रियों की दशा, ये हमको देखना है। अगला पॉइंट है हमारा कि भाई यहाँ पर विवाह कैसे होते थे, स्त्रियों की दशाएं कैसी थी, स्थिति ठीक थी कि नहीं ठीक थी। तो देखते हैं, सामान्यतः यहाँ एक विवाह की प्रथा थी, लेकिन बहु विवाह की भी हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ सीधा सा हम लिखेंगे कि यहाँ हमें बहु विवाह देखने को मिलता है। ठीक है, बहु विवाह देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। सामान्यतः जो है एक विवाह होते थे, लेकिन कहीं कहीं हमें बहु विवाह यानी एक ही व्यक्ति का कई बार विवाह जो है देखने को मिलता है। तो बहु विवाह प्रथा भी हमें देखने को मिलती है, बहु विवाह प्रथा। पर यहाँ याद रखिएगा बाल विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह प्रथा विद्यमान नहीं थी, बाल विवाह प्रथा विद्यमान नहीं थी। बाल विवाह मतलब यानी छोटे बच्चों का छोटी ही उम्र में विवाह कर देना, वो कहलाती हमारी बाल विवाह कहलाता है। और ये बाल विवाह प्रथा नहीं होती थी। जो भी कन्याओं का विवाह होता था वो युवा अवस्था में होता था, यानी छोटी युवाओं में विवाह नहीं होता था। इस काल में दहेज प्रथा बिल्कुल विद्यमान थी, याद रखिएगा। इस काल में हमको जो है क्या दिखाई देती है, दहेज प्रथा विद्यमान थी, दहेज प्रथा विद्यमान थी। और इसी को हम क्या नाम से, दहेज प्रथा विद्यमान थी, इसे हम क्या कहते थे, तो वहतू कहा जाता था, वहतू ये कहा जाता था। तो हमें यहाँ पर दहेज प्रथा भी देखने को मिलती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो वहतू नाम से हम जानते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पर विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी। ठीक है, विधवा विवाह की जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो विधवा
विधवा विवाह प्रथा नहीं थी, विधवा विवाह प्रथा नहीं थी, लेकिन 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 अगर किसी स्त्री का यानी जो पति है अगर वो मर जाता है और उस स्त्री के अगर कोई बच्चे नहीं हैं तो वो क्या कर सकती है, नियोग प्रथा अपना सकती है। संतान प्राप्ति के लिए वो क्या कर सकती है, नियोग प्रथा अपना सकती है। तो ये नियोग प्रथा क्या है, ये नियोग प्रथा है संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए पति के ही अन्य भाइयों के साथ सहवास करना, ये संतान की प्राप्ति के लिए ये प्रथा विद्यमान थी। तो पूछा जा सकता है कि ये नियोग प्रथा क्या है, तो पति के मर जाने के कारण पति के ही अन्य भाइयों के साथ सहवास यानी संतान की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है और इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है नियोग प्रथा कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि समाज में जो है विवाह के बारे में कि बहुविवाह प्रथा देखने को हमें मिलता है, सामान्यतः एक विवाह देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं हमें बहुविवाह भी देखने को मिलता है। बाल विवाह प्रथा विद्यमान यहाँ नहीं थी और इस काल में हमें दहेज प्रथा भी देखने को मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वहतू कहते हैं। और विधवा विवाह यहाँ प्रथा नहीं थी, लेकिन कि विशेष परिस्थिति में कोई भी महिला जो है नियोग प्रथा अपना सकती है। यहाँ पर हमें कितने प्रकार के हमें पर विवाह देखने को मिलते हैं, यहाँ अंतरजातीय विवाह होते थे और वो अंतरजातीय विवाह हम देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि अब जो विवाह होते थे, क्या अंतरजातीय मतलब, अंतरजातीय का मतलब ये है कि दूसरे जातियों के साथ विवाह होते थे कि नहीं होते थे, उसी को हम क्या कहते हैं, अंतरजातीय विवाह कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे विवाह, विवाह कितने प्रकार के होते थे। तो विवाह देखिए, अपनी जाति में जो विवाह होता है वो जातीय विवाह है, उससे हमारा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये जो विवाह में है ना, तो हम देख लेते हैं अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह का मतलब किसी एक पुरुष का दूसरी जाति की स्त्री के साथ विवाह होना। तो ये अंतरजातीय जो विवाह होते थे ये कितने प्रकार के हैं, तो ये 2 प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक है आपका अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह। दूसरा है हमारा कौन सा, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह। और दूसरा है हमारा कौन सा, प्रतिलोम विवाह। तो याद रखिएगा कि हमारे अंतरजातीय विवाह होते थे और ये अंतरजातीय विवाह जो हमारे कौन से हैं, तो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। और 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से, अनुलोम विवाह और आपका प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें पुरुष जो होता है, पुरुष उच्च वर्ण का स्त्री निम्न वर्ण की, ठीक है। और अगर प्रतिलोम विवाह देखेंगे तो प्रतिलोम विवाह में क्या हो जाएगा कि स्त्री उच्च वर्ण की और पुरुष निम्न वर्ण का, पुरुष निम्न वर्ण का। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमारे अंतरजातीय विवाह हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। कि यहाँ पर स्त्री उच्च वर्ण की हो जाएगी और पुरुष कैसा हो जाएगा, निम्न वर्ण का हो जाएगा प्रतिलोम विवाह में। अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च वर्ण का और स्त्री निम्न वर्ण की रहेगी, किस विवाह में, अनुलोम विवाह में। तो ये रहा हमारा विवाह। अब हम देखते हैं कि स्त्रियों की दशा कैसी थी। ठीक है, तो स्त्रियों की दशा यहाँ पर इस काल में जो है स्त्रियों की दशाएं काफी अच्छी थी। यहाँ पर हमें कई विदुषी भी देखने को मिलती हैं। स्त्रियों की दशाएं, अगर स्त्रियों की दशा हम देखें तो स्त्रियों की दशा में इस काल में जो है स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी और बहुत सी महिलाएं जो है यहाँ पर विद्वान हुई हैं, जैसे लोपामुद्रा। ठीक है, यहाँ पर कई महिलाएं विद्वान हुई हैं, कई महिलाएं विद्वान हुई हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कई महिलाओं के, तो लोपामुद्रा
लोप लोप मुद्रा। आगे हम देखें घोषा, अपाला, लोप मुद्रा, घोषा, अपाला, विस्वारा, विस्वारा। तो कई महिलाएं जो हैं, अन्न जो है हम यहां लिख सकते हैं अन्न, अन्न की जगह आदि, आदि, आदि महिलाएं हमें यहां पर विद्वान के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि जो है अंतरजातीय विवाह भी होते थे, स्त्रियों की दशाएं भी ठीक ठाक थी, और यहाँ पर हमें कई विद्वान जो है देखने को मिलते हैं। तो ये रहा हमारा सामाजिक जीवन, जो ऋग्वैदिक काल का हम सामाजिक जीवन देख रहे हैं। आगे हम देखेंगे आर्थिक जीवन। आइए अब हम देखते हैं इसके आर्थिक जीवन पर। तो बच्चों, क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा, और जो भी आपके सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलिए, तो अब देखते हैं हमारा है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन यानी अब हम देखेंगे पैसे संबंधी, यानी कुल मिला के अर्थव्यवस्था का स्वरूप यहाँ पर कैसा था, इस बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था व्यवस्था का स्वरूप, अर्थव्यवस्था का स्वरूप जनजाति था। कैसा था, तो अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप था यहाँ कैसा था, तो जनजाति था। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर अर्थात यानी जीवन की जो जीवन निर्वाही अर्थव्यवस्था, कुल मिला के जो अर्थव्यवस्था था जीवन का निर्वाह किया जाता। बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था के स्वरूप हमें देखने को नहीं मिलते थे, बस कुल मिला के जो भी अर्थव्यवस्था चल रही थी उसका मतलब यह है कि बस जीवन निर्वाह किया जाता था। ना तो बहुत ज्यादा व्यापार था कि भाई विश्व के अन्य जो है देशों के साथ व्यापार था, ऐसा कुछ नहीं था। तो अर्थव्यवस्था कुल मिला के जो समय थी वो जीवन निर्वाह पर आधारित आपकी थी। ठीक है, यहाँ पर कोई विशेष हमें अर्थव्यवस्था का स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। आगे देखेंगे इसी आर्थिक जीवन में हम देखेंगे ये पशुपालन क्या करते थे, यानी पशुपालन। ठीक है, पशुओं के बारे में कितनी जानकारी इनको थी। तो पशुपालन में देखेंगे कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे इनका जीवन अस्थायी था, क्योंकि ऋग्वैदिक जो आर्य थे ये इधर से उधर भटक रहे थे, तो इनका जो जीवन था कुल मिला के वो अस्थायी था, जीवन अस्थायी था। आज हम देखें ना बहुत सारी ऐसे कुछ जैसे आप देखेंगे तो बंजारा नाम आपने सुना होगा, राजस्थान की जो जनजाति है तो बंजारा, तो उनका जीवन क्या होता है, अस्थायी होता है। आज वो यहाँ पर स्थान कहने का मतलब बना के रह रहे हैं, कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि वहां से हटके फिर वो कहीं और चले जाते हैं, वहां अपना निवास स्थान बनाते हैं। तो इनका भी जीवन कैसा था, अस्थायी था। इसीलिए इनका जो है मुख्य व्यवसाय क्या हो गया, इसीलिए इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन हो गया। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। तो याद रखिएगा ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन था। ठीक है, और पशुपालन में इनका जो सबसे महत्वपूर्ण पशु था, ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय वो तो पशुपालन हो गया, लेकिन इनका सबसे महत्वपूर्ण यानी मुख्य जो था, प्रिय भी था। तो आर्यों का, आर्य कह सकते हैं, आर्यों का प्रिय पशु, आर्यों का प्रिय पशु। तो आर्यों का प्रिय पशु कौन था, तो गाय थी। आर्यों का प्रिय पशु यानी ऋग्वैदिक आर्यों का जो प्रिय पशु था वो कौन था, तो गाय थी, और सबसे महत्वपूर्ण भी थी। ठीक है, क्योंकि इनका जो गाय के ही जीवन पर आधारित इनका नामकरण किया गया था। बहुत सारी चीजों का जो नामकरण है वो गाय के जीवन पर ही आधारित जो है किया गया है। ठीक है, जो आर्य थे वो आपके देखिए हाथी से भी परिचित थे। आर्यों के बारे में हम जानते हैं, तो आर्य जैसे थे तो आर्य हाथी से परिचित थे। ठीक है, एक पशु है
याद रखिएगा, उससे परिचित नहीं थे, लेकिन बाघ से नहीं, लेकिन बाघ से नहीं। याद रखिएगा, गाय से परिचित थे और कई जानवरों से परिचित थे, क्योंकि इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। वो हाथी से भी परिचित थे, लेकिन बाघ से परिचित नहीं थे। तो नोट कर लीजिएगा यहां से। अब हम देखेंगे थोड़ा सा कृषि के बारे में। कृषि देख लेते हैं कि कृषि में वो किन किन फसलों के बारे में जानते थे, उनकी मुख्य फसलें क्या थी। तो बच्चों, ये क्लास आपको कैसी लगी? क्लास के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा, और क्लास आपको अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। आइए कृषि देखिए, कृषि के बारे में भाई सबसे पहले हम देखें, अगर हमें कृषि करना है तो कृषि एक जगह की जाती है, यानी हमारा जीवन स्थायी होना चाहिए, तभी हम कृषि का विकास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, इनका जीवन जो था, आर्यों का जीवन अस्थायी होने के कारण, जीवन अस्थायी होने के कारण कृषि का विकास नहीं हो पाया। कृषि का विकास बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि अगर हमें कृषि करनी है तो हमें एक जगह अपना जीवन जो है स्थायी करना पड़ेगा, तभी हम कृषि का विकास कर पाएंगे। तो कृषि का बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ, लेकिन देखेंगे कि यहाँ से हमें कुछ चीजें जो है मिल रही हैं। तो जैसे यहाँ पर लकड़ी के बने जो है हलों से खेतों की जुताई की जाती थी, ठीक है। यहाँ हमें कैसे हल दिखाई दे रहे हैं, जो हल दिखाई दे रहे हैं ये हल कैसे बने होते थे, तो लकड़ी के बने होते थे, लकड़ी के बने हुए हल दिखाई देते थे, और यहाँ खेतों की जुताई की जाती थी। और इन्हीं हलों को क्या कहा जाता था, जो लकड़ी से बने होते थे, इन्हीं को कहा जाता था लांगल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लांगल कहा जाता था। जो लकड़ी से बने हुए आपके क्या थे, हल थे, इनको हम क्या बोलते थे? लांगल बोले जाते हैं। और ऋग्वेद आर्य जो थे ना, एक फसल से परिचित थे, बहुत अच्छी। एक ही फसल है, ऋग्वेदिक आर्य जो है, आर्य किससे परिचित थे? तो यौ से परिचित थे। यौ नाम लेते, और यौ किसका नाम है? जौ का, ठीक है। यौ से परिचित थे, गेहूं से भी परिचित थे, ठीक है। तो यहां पर ये दो प्रमुख फसलों से आर्य जो है बहुत परिचित थे। यौ, यौ मतलब क्या? जौ को कहा जाता है। दूसरा ये गेहूं, इससे भी परिचित वो थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। आइए, तो ये हो गया हमारा कृषि के बारे में हो गया। अब हम थोड़ा सा यहां से देख लेते हैं व्यापार की, जो है आर्यों का व्यापार क्या था, ठीक है। तो व्यापार के बारे में समझेंगे। व्यापार, व्यापार, जो व्यापार है, पड़ी नामक एक समुदाय था। पड़ी, पड़ी नामक समुदाय, पड़ी नामक समुदाय व्यापार कार्य में निपुण था, व्यापार कार्य में निपुण था, ठीक है। ठीक है, उस समय बहुत ज्यादा तो ऐसा व्यापार नहीं था, क्योंकि भाई जीवन निर्वाह वाली अर्थव्यवस्था चल रही है। तो जब जीवन निर्वाह वाली अर्थव्यवस्था चलती है, तब वहां पर बहुत ज्यादा आपका व्यापार देखने को नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पर व्यापार था, ये पड़ी नामक जो समुदाय था, व्यापार जो है, ये व्यापार कार्य में बहुत निपुण थे। आर्य जो थे ना, इनसे जो आर्य लोग थे, इनसे जो है कुल मिला के घृणा करते थे। आर्य इनसे घृणा करते थे, इनसे घृणा करते थे, ठीक है। यानी कुल मिला के आर्यों को ये पड़ी नामक जो समुदाय था, ये जो है पसंद नहीं करते थे, आर्य उनसे घृणा करते थे। और ये जो पड़ी नामक समुदाय है ना, ये अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध होता था। उस समय भी देखिए कंजूसी होती थी। ये पड़ी जो नामक है, ये किसके लिए फेमस था? तो ये अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध था, बहुत कंजूस हुआ करते थे। कंजूस मतलब समझ रहे हैं ना, पैसे कम खर्च करना, यानी कहने का मतलब कंजूसी करते थे। और आर्य इनसे क्या करते थे? घृणा करते थे। तो ये रहा हमारा ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन। आइए आज हम धार्मिक जीवन भी खत्म कर लेते हैं, और यहां से हमारा ऋग्वैदिक काल भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा धार्मिक जीवन के बारे में।
धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे कि यहां से चीजें जो है धर्म से संबंधित कैसे थी। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऋग्वैदिक देव में यहां पर देवों की तुलना में देवियों की तुलना में देवता अधिक महत्वपूर्ण थे। देवियों की तुलना में देवता अधिक महत्वपूर्ण थे। पर याद रखिएगा, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बातचीत होगी तो सिंधु घाटी सभ्यता में देवताओं की तुलना में देवियों की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। लेकिन यहाँ ऋग्वैदिक काल में हमें जो है देवियों की तुलना में देवता अधिक महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। ये जो आर्य थे, ये आर्य जो थे यहाँ ऋग्वैदिक काल में आर्य देखेंगे तो बहुदेववादी थे। जो आर्य थे बहुदेववादी का मतलब ये बहुत देवताओं को मानते थे। इनका कोई एक प्रमुख देवता नहीं था, बहुदेववादी थे, यानी कई सारे देवताओं को ये मानते थे, यानी पूजा पाठ करते थे कई सारे देवताओं। लेकिन कुल मिला के अंत में सबको हम देखें ना तो एक ईश्वर की भावना, जैसे आज भी है ना, हमारे भी समाज में है, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। ठीक है, कि उनके घर में एक प्रमुख देवता है, एक ईश्वरवाद है, वो भगवान पर विश्वास करते हैं, आस्था है, एक ही है। अगर मान के चलिए कोई जा रहा है तो शंकर जी के मंदिर जा रहा है तो भी वही चीज कर रहा है, कोई और देवता के मंदिर वो जा रहा है, कोई किसी और देवता के मंदिर जा रहा है। हम अलग अलग देवताओं के मंदिर में जाते हैं और सबसे आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और उनके सम्मान में हमारा सर भी झुकता है। तो यहाँ आर्य भी थे, ये बहुदेववादी थे, लेकिन कुल मिला के एक ईश्वरवाद वही के अंत में जो है एक ही भावना हमें दिखाई देती है। अगर देखेंगे तो ऋग्वेद में हमें कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे कि ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा आप कि ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और जैसे यहाँ पर हम देखेंगे इनको बांटा गया है 3 भागों में, देवी देवताओं को बांटा गया है, आकाशवासी, अंतरिक्षवासी एवं पृथ्वीवासी। इन 3 श्रेणियों में इन देवताओं को कुल मिला के बांटा गया है। ठीक है, वो 3 श्रेणियां कौन सी हैं? तो पहला देखेंगे आकाशवासी, दूसरा है आपका अंतरिक्षवासी, तीसरा है हमारा पृथ्वीवासी। यहां पर हमें इन 33 देवी देवताओं को हमने 3 वर्गों में बांट दिया है, आकाशवासी, अंतरिक्षवासी और हमारे जो है पृथ्वीवासी। लेकिन अब अगला देखेंगे कि अब इन 33 देवी देवताओं में सबसे उनका आर्यों का प्रमुख जो देवी देवता कौन था, सबसे महत्वपूर्ण देवी कौन था? तो आर्यों का जो सर्वश्रेष्ठ देवता था, आर्यों का सर्वश्रेष्ठ देवता इनका कौन था? इंद्र था। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ देवता इनका कौन था? इंद्र था। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा, हमसे पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आर्यों का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन था? तो सर्वश्रेष्ठ देवता उनका कौन था? इंद्र था। इंद्र को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसका एक अन्य नाम हमें मिलता है, पुरंदर भी मिलता है। क्या मिलता है? पुरंदर। ठीक है, और इंद्र के लिए हमारे जो है ऋग्वेद में कुल मिला के कितने मंत्र देखने को मिलते हैं या कितनी ऋचाएं देखने को मिलती हैं? तो 250। कितनी? 250 सूक्त कह सकते हैं, या 250 आप ऋचाएं कह सकते हैं, या 250 आप इनको मंत्र भी कहा जा सकता है कि इंद्र इनका प्रमुख देवता था। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने सूक्त? 250 सूक्त, और इसका एक अन्य नाम हमें क्या मिलता है? पुरंदर मिलता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इतना नोट कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट करते हुए चलिएगा। और पीडीएफ आपको देखिए मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी? तो वो मिलेगी GS by RK सर।
यहाँ पर पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, तो आप वहां से जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आइए, एक हमें और यहाँ पर देवता मिलते हैं, तो वो हमारे देवता कौन है? वरुण देवता को देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, सृष्टिकर्ता के रूप में वरुण देवता को माना गया है कि सृष्टि के रचयिता कौन है? तो वरुण हैं। ठीक है, देख लेते हैं कुछ पॉइंट जो और हमारे बच रहे हैं कि वरुण देवता जो है, वरुण, इनको क्या कहा जाता है? इनको सृष्टिकर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सृष्टिकर्ता कहा जाता है। बहुत ही आचरण वाले ये देवता हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सृष्टिकर्ता कहा जाता है। और यहां पर देखेंगे कि ऋग्वेद में हमें सूर्य की स्तुति भी देखने को मिलती है। ऋग्वेद में सूर्य की स्तुति, ऋग्वेद में सूर्य की स्तुति 5 रूपों में की जाती है। 5 रूपों में की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। आज भी आप देखते हैं ना, कई पुराने बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जो स्नान करने के बाद सूर्य को क्या करते हैं? वो जल चढ़ाते हैं। वही स्तुति है कि ये 5 रूप में इसको किया जाता है। और वो कौन कौन से हैं? तो सूर्य, सवित्र, मित्र, सूर्य, सवित्र, मित्र, और हमारा कौन सा है? पूषण, और हमारा अंतिम कौन सा है? अंतिम हमारा है शायद वरुण। क्या है हमारा अंतिम? है सॉरी, वरुण की जगह हमारा क्या है? विष्णु। ये क्या है? वरुण की जगह क्या है? विष्णु। ये 5 रूपों में जो है सूर्य की स्तुति होती है कि सूर्य, सवित्र, मित्र, पूषण और विष्णु। तो ऋग्वेद में सूर्य की स्तुति 5 रूपों में की जाती है। और वो 5 रूप कौन कौन से हमारे? तो सूर्य है, सवित्र है, मित्र है, पूषण है, और कौन है? विष्णु है। और वरुण को देखिए क्या कहा गया है? सृष्टिकर्ता कहा गया है। लेकिन आर्यों का जो प्रमुख देवता है वो कौन सा है? हमारा जो है इंद्र है। और इसी सवित्र में हमें जो है, ये जो सवित्र है ना, ये सवित्र, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बाहर निकालते हैं तो सवित्र, ठीक है, सवित्र, यानी इसी को क्या कहते हैं? सविता कहा जाता है। और इसी सविता में हमें जो है क्या उल्लेख? सविता के ही स्तुति में हमें क्या मिलता है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। सविता की ही स्तुति में गायत्री मंत्र की रचना की गई है। और ये गायत्री मंत्र जो है ना, इसी सविता की स्तुति में गायत्री मंत्र की रचना की गई है। और ये गायत्री मंत्र हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें देखने को मिलता है। और इसके रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र। कौन है? ऋषि विश्वामित्र। तो याद रखिए, सविता की ही स्तुति में हमें गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। और ये गायत्री मंत्र हमें जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। और इसके रचयिता करता कौन है? विश्वामित्र है। तो यहां से हमने देखिए बच्चों, ऋग्वैदिक काल का पूरी तरह से सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, ये हमने खत्म कर लिया। अब हम शुरुआत करेंगे उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल की शुरुआत अब होगी नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास आपको कैसी लगी बच्चों? कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। और जो बच्चे चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।